नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो स्टील सिटी झारखंड के एक छोटे से गांव भंडारीदा का निवासी हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बेंगलुरु वर्ल्ड 10 के जो कि 27 अप्रैल 2025 को अभी संपन्न हुआ, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप में से जो कोई भी 2026 का एडिशन में बेंगलुरु का इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। या फिर आप प्रोकेम सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अब जो नेक्स्ट प्रोकेम सीरीज का जो इवेंट होगा वो दिल्ली मैराथन से होगा, तो वहां से आप पार्टिसिपेट करोगे, प्रोकेम सीरीज को स्टार्ट करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के ये बेंगलुरु इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। तो ये जब आप बेंगलुरु इवेंट में आओगे तो इस बात को जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने और जानने के लिए मिलेंगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कितना भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर लीजिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो। और मैं अपने इस वीडियो में मैंने जो बातें को सीखी हैं वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बहुत कम लोग हैं जो इतना छोटा छोटा बात, डिटेलिंग का बात आपको बताएंगे। बहुत कोई हर तरह का कंटेंट बनाते हैं, इस टॉपिक में भी पता नहीं कितने सारे वीडियो बन गए होंगे, पर उसमें से आपके काम की बातें शायद ही कहीं होंगी जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। तो अभी पूरा वीडियो को देखिएगा, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, एकदम छोटा छोटा बात, डिटेलिंग का बात, ताकि आप अपना रनिंग को इंप्रूव कर पाओ। और सिर्फ ये बेंगलुरु इवेंट का बात नहीं है कि बेंगलुरु का ये मैं लर्निंग बता रहा हूं। आप कोई सा भी इवेंट में, कोई सा भी मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे, चाहे वो 10 किलोमीटर का हो, चाहे हाफ मैराथन हो, चाहे फुल मैराथन हो, हर कैटेगरी में ये मेरा बोला हुआ बात आपका काम आएगा। पर ये पूरा वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा पर्सनल है, पर आपको ये बात सुनने के बाद ही आप पूरा कहानी को रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा बात बताना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, मेरा एज हो रहा है अभी 36 ईयर्स, और मैंने अपना रनिंग 34 ईयर्स के टाइम पे स्टार्ट किया था। आज से 2-2.5 साल पहले स्टार्ट किया था, और उस समय मैं 75 केजी का था। और उस समय से लेकर के अभी तक मैंने अपने बॉडी को भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और अपना रनिंग को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। मैंने अपना टाटा मुंबई मैराथन, जो कि मेरा पहला फुल मैराथन था, जो कि ऑफिशियली, इससे पहले मैंने कभी फुल मैराथन दौड़ा भी नहीं था, एक ग्राउंड में अपना दौड़ा था फुल मैराथन, वो स्ट्रावा में मेरा डाटा है। उसमें ही मैंने 3 घंटा 18 मिनट के अंदर में उसे फर्स्ट फुल मैराथन को कंप्लीट कर दिया था, सिर्फ 2 साल का प्रैक्टिस में। और इसके बाद ये मेरा कोलकाता फुल मैराथन का, हाफ मैराथन का ट्रॉफी है, जिसमें मैं एज कैटेगरी में टॉप 3 में हूं, जो कि मुंबई मैराथन को दौड़ के आने के जस्ट 2 सप्ताह के बाद में हुआ था, और उसमें मैं इसमें अपना एज कैटेगरी में थर्ड आ गया था। और मैं 10 किलोमीटर को टाटा स्टील मैराथन में 25 किलोमीटर का जो इवेंट था उसमें अपना 10K का पीबी सब 40 मिनट में दौड़ चुका हूं। तो सिर्फ 2-2.5 साल का समय, अभी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और इतना ही समय में मैंने 10 किलोमीटर को सब 40 मिनट में खत्म कर दिया है, फुल मैराथन को 3 घंटा 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दिया है। और तो अब मैं ये बात बताने के पीछे कारण क्या है वो समझिए। देखिए, मैं जो बातें बोलने के लिए जा रहा हूं वो एकदम डिटेलिंग काम है। रनिंग डिटेलिंग का खेल है। अगर आप डिटेल का काम करते हो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जो चीज मैंने भी बताई वो सब चीज मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत मेहनत किया है, शरीर पे काम किया है, रनिंग पे काम किया है, हर चीज पे काम किया है। और बेंगलुरु का इस इवेंट में मैं अपने एज कैटेगरी में 40 रैंक में हूं, ओवरऑल में 253 रैंक में हूं। दोस्तों, बेंगलुरु का जो ये इवेंट है, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि 10 किलोमीटर में सबसे बेस्ट खिलाड़ी जितने हैं सब आते हैं, हाफ मैराथन के जितने बेस्ट खिलाड़ी सब आते हैं, और फुल मैराथन के भी जो बेस्ट है सब आते हैं। तो यहां पर कैटेगरी टूटता नहीं है, हर टॉप के खिलाड़ी से आपको फाइट करना पड़ता है। फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया, और मैं इस रैंकिंग में आया। पर इससे भी बेटर मैं कर सकता था, क्योंकि मैं सब 40 मिनट को ब्रेक कर चुका था, पर यहां पर मेरा 42-50 मिनट आया। अब ये टाइम मेरा क्यों आया, और इसमें मैं क्या क्या चीज सीखा, और क्या क्या चीज मैं अच्छा कर सकता था, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये बात शायद ही कोई बताएगा, कोई भी ये सब चीज बताएगा नहीं, ये डिटेलिंग का चीज है। अब मैं आपको जो पहला बात जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं वो समझिए।
सबसे पहला चीज होता है आपका रूट का नॉलेज। बेंगलुरु का जो ये इवेंट हुआ है, इसका रूट का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं झारखंड से हूं, बेंगलुरु का जो रूट है मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कहीं से भी कोई यूट्यूबर, कोई भी ऑनलाइन से आपको पता चल जाएगा कि आपको ऐसे दौड़ना है, यहां एलिवेशन होगा, यहां अप होगा, यहां डाउन होगा। ये आपको माइंड में एक रफ जानकारी मिलेगा। पर जब आप ऑन प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड में जब जाते हैं तो दोनों सीन अलग हो जाता है। वो आप जितना स्टडी करके रखे हैं पेन पेंसिल में, वो काम नहीं आता है। तो वहां पर मैं जो अभी बात बोल रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज होगी। तो सबसे पहला चीज होता है रूट। देखिए, जितने लड़के लोगों ने भी अच्छा इसमें टाइम निकाला है, उन लोगों को कहीं ना कहीं उस रूट का बहुत अच्छा जानकारी था, और उस रूट में वो लोग पहले से भी दौड़ चुके हैं और वहां पे घूम फिर के देख चुके हैं, तो इसलिए अच्छा रिजल्ट आया। पर जो लड़के बाहर से कहीं से जा रहे हैं, तो उन लोगों को रूट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं जो जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनते जाइएगा। कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओ तो वहां का रूट का नॉलेज आप लोग रख लीजिएगा। दूसरा बात आपको होना चाहिए कि जब आप इवेंट में पहुंचने वाले हैं, जैसे कि ये इवेंट था आपका 27 अप्रैल को, मैं आपको बोलूंगा कि 26 अप्रैल को बिब लेते हैं लास्ट डे में, मैं बोलूंगा एक दिन पहले आप जाइए। मैं 27 का शाम में पहुंचा था, और जिसके कारण मैं पूरा ट्रैवल किया था, और ट्रैवल के दौरान में बहुत ज्यादा थकावट हो गया था, तो जिसके कारण रनिंग डे में, उस नेक्स्ट डे में प्रॉब्लम हुआ। और रात का स्लीप, रात में नींद बहुत जरूरी है। इवेंट का प्रेशर होता है, नींद आता नहीं है ठीक से, पर आपको कोशिश करना है कि अगर नींद नहीं भी आए तो कम से कम लेट के रहिए। शरीर को जितना आराम दे सकते हैं उतना आराम दीजिए। इसके बाद जो आता है बात, वो होता है क्लाइमेट का, वेदर। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम लोग कंट्रोल में नहीं है। मैं झारखंड से हूं, तो मेरा जो यहाँ का जो क्लाइमेट है और जो बेंगलोर का क्लाइमेट है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी टॉप के एथलीट होते हैं, वो किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं तो वहां पहले ही से पहुंच जाते हैं। कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई एक सप्ताह पहले पहुंच जाता है, और वहां पर वो लोग रहते हैं, जिसको एल्कमेटाइज बोला जाता है, शरीर को वातावरण के हिसाब से ढालना। पर हम लोगों के पास उतना समय नहीं था, तो हम लोग वो ढाल नहीं पाए। इसके बाद आपको मैं बताता हूं जूता। जूतों के बारे में कोई आपको नहीं बताया। देखिए, मैं नाइकी का अल्फा फ्लाई 3 मॉडल इस्तेमाल किया हूं रनिंग में, और किस्मत देखिए, जो इलीट रनर हैं, अफ्रीकन एथलीट जोशुआ, यही सेम जूता किपचोगे एडिसन यही पहन करके पोडियम भी किए हैं, पर मैं अपना पीबी तक नहीं निकाल पाया। अब बताता हूं इस जूते के बारे में भी कुछ बातें जो कि शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं ये डिटेलिंग का काम है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह का कंटेंट शायद ही कोई बनाता है चैनल पे। अभी क्या है कि ये जो जूता जिस तरह का डिजाइन किया गया है, और जो बेंगलुरु का जो रूट था, बेंगलुरु का रूट में एलिवेशन था, यानी कि ऐसे चढ़ाई थी। तो जब आप चढ़ाई में दौड़ते हो तो जूता जो है आपका इस तरह से लैंडिंग होता है, आपको आगे तरफ में इस तरह से पैर पड़ता है। पीछे साइड में पड़ेगा तो आप अच्छा रन नहीं कर पाओगे, तो आपको आगे से होता है। तो अगर आपको जो भी जूता आपके पास है और जो भी रूट है, उस रूट में उस जूते को पहन करके आपको ट्रेनिंग जरूर करना है। मैं इस जूता को पहन करके एलिवेशन वाला जगह में कभी रन नहीं किया था। मैं फ्लैट सरफेस में रन किया था, मैक्सिमम मेरा रनिंग ग्राउंड में होता है, मैं ग्राउंड में रन किया था। तो इससे क्या मुझे नुकसान हुआ कि मैं जब रूट पे, जब बेंगलुरु का रूट में रन किया तो एलिवेशन मिला, तो इस तरह से चढ़ाई जब मिल रहा था तो मेरा काफ मसल और मेरा हैमस्ट्रिंग मसल स्टिफ होने लगा और बहुत जल्दी थकने लगा, उसमें बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगा। तो मैं आपको बोलूंगा, आपके पास कोई सा भी जूता हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस जूते के बारे में, कोई सा भी जूता हो, उस जूते को पहन करके अगर एलिवेशन वाला रूट में आपको रनिंग करने का है तो एलिवेशन वाला रूट में उस जूते को पहन करके जरूर 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो आपको ये वाला प्रॉब्लम आएगा, जो कि मुझे हुआ। अगर यही फ्लैट सरफेस रहता तो मैं और अच्छा परफॉर्म करता, पर नहीं हो पाया। इसके बाद जो मेरा जो कमी रह गया वो हो गया ट्यून अप रेस। देखिए दोस्तों, ट्यून अप रेस का मतलब होता है कि ऐसा रेस जिसमें कि आप सेम तरह का इवेंट को 1-2 बार 3 बार दौड़ करके चेक करते हो कि आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं जहां पर रहता हूं मैं अकेला दौड़ता हूं, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है।
तो मैं जो भी दौड़ रहा हूं खुद पे दौड़ रहा हूं, खुद ही पे टेस्ट कर रहा हूं। पर मेरे ही दोस्त, मेरे फ्रेंड, उन्होंने बहुत ही अच्छा, मेरे से अच्छा टाइम निकाला, 1.5-2 मिनट का मेरे से बेटर टाइम निकाला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो कैलकाटा के हैं और कैलकाटा में हर संडे को उनको एक 10 किलोमीटर का इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वो साइकोलॉजिकली, दिमागी तौर से वो रेडी हो गए थे कि नहीं, मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, और वही चीज मुझे नहीं मिल पाया। इसके अलावा आपको अपना जो प्रैक्टिस है, 10 किलोमीटर का ये जो बेंगलुरु का इवेंट था, इसमें मैं बोलूंगा कि आपका वीकली माइलेज कम से कम 60 to 70 किलोमीटर होना चाहिए। यानी कि सप्ताह में आप 60 से 70 किलोमीटर रन करो। पर मेरा अगर स्ट्रावा का आईडी आप देखोगे तो मैं इतना किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा था, हार्डली 40 से 50 के अंदर ही दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अभी एसएससी, जीडी और आर्मी के लड़कों को मैं तैयारी करवा रहा हूं। ऐसे ऐसे लड़के जो कि 2 साल 3 साल से अपना रनिंग नहीं बना पाए हैं, उन लोगों का मैं मदद कर रहा हूं और उन लोगों का टाइम मैं सुधार के दे रहा हूं। और मेरा काम करने का तरीका ऐसा है कि मैं लड़कों को पेसिंग करके देता हूं। तो उन लोगों को सिखाने के चक्कर में मेरा रनिंग काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया। आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा, मैं सब बच्चों का खुद अपने साथ में रन करा के, पेसिंग करा के उन लोगों को रिजल्ट बना के देता हूं। ये एक हो गया। इसके बाद जो चीज है वो है कि आपको अपना खान पान, हाइड्रेशन का पूरा का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से कार्ब लोडिंग नहीं करते हैं, अच्छा से खाते पीते नहीं है, शरीर को रेस्ट नहीं देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतनी सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो लास्ट जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है पेसिंग स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही काम की है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जितने भी एथलीट होते हैं, हर एथलीट का अपना एक दौड़ने का तरीका होता है, पेस लेकर के चलने का तरीका होता है। कोई पॉजिटिव स्पीड में दौड़ते हैं, कोई नेगेटिव स्पीड में दौड़ते हैं, कोई इवन स्पीड में दौड़ते हैं। आपको यह देखना है कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं, और जिस तरह का आप खिलाड़ी हैं उसी तरीके का सेम चीज को इवेंट में रिप्लिकेट करने का कोशिश करिए। मेरे से गलती क्या हुआ कि स्टार्टिंग का 2 किलोमीटर ये जो बेंगलुरु का जो रूट था, इसमें क्या था कि पूरा वो डाउन था। तो डाउन था तो मैं काफी स्पीड जा रहा था, तो उसमें जाने के कारण वो डाउन है तो आप ऐसे भी आपका स्पीड बढ़ जाता है। पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। स्पीड बढ़ेगा तो आपका साथ में हार्ट रेट भी बढ़ेगा, और एक बार आपका ज्यादा हार्ट रेट हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप, हो सकता है कि आपको उस समय थोड़ा सा लगे कि मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा समय बचा लूंगा और बाद में उसे मेकअप होगा, पर ऐसा नहीं होता है। आपको जिस तरीके का आपका पेसिंग स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो कीजिए। पर्सनली मैं बोलूं तो मेरा इवन स्पीड ज्यादा अच्छा है। मेरा, अगर आप टाटा मुंबई का मैराथन का भी देखोगे तो मैं मैक्सिमम टाइम एक इवन स्पीड पे रन किया हूं। अगर मैं यहां पर अपना एक इवन स्पीड लेके चलता तो शायद इससे भी अच्छा परफॉर्म कर लेता। पर मैं स्टार्टिंग में देखा कि बहुत से लोग तेज जा रहे हैं तो मैं भी उन लोगों का फ्लो में चला गया। वहां पे मेरा जो भी था वो मेरे को मिस्टेक हो गया। पर ये आपको नहीं करना है। आप कोशिश करना कि आपका जो भी रनिंग करने का जो तरीका है उसी को फॉलो करना है, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। स्टार्टिंग में अगर आपको डाउन मिल रहा है तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड आप बचा लो, जो कि आपका कहीं पर आपको एलिवेशन मिलेगा, चढ़ाई वाला जगह मिलेगा, तो वो 5-10 सेकेंड मेकअप हो जाएगा। पर अगर आप स्टार्टिंग में ही 15-20 सेकेंड बचाने के लिए गए तो 15-20 सेकेंड वो दिखता तो है कि कम हो रहा है, पर साथ में आप हार्ट रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यहां पे आपको ये चीज को देखना है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातों को आप अगर ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु का ये जो रूट था, ये टफ रूट था। जितने भी एथलीट जो रन करने के लिए आए थे, सबका टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लगा है। पर मैं जो बातों को आपको बोला हूं, अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपना आने वाला नेक्स्ट बेंगलुरु इवेंट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ आप कोई सा भी मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं मैराथन का भी ट्रेनिंग देता हूं और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स लोगों ने वहां पीबी भी निकाला है। मात्र 1 महीना 2 महीना का सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान में ही उन लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। तो अब हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि दिल्ली मैराथन का। तो दिल्ली मैराथन का 21 किलोमीटर का इवेंट जो होगा प्रोकेम सीरीज का, आप में से जो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्रेसिव
तरीके से आप लोगों को लीड करूंगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों का पीबी लाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे मैंने सिर्फ 2-3 साल के अंदर में फुल मैराथन को 3:20 में खत्म कर दिया है। उस मैराथन उस वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। मैंने आखिर उसमें ऐसा ऐसा क्या क्या चीजें किया था, मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो को बनाया है और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो कोई मुंबई मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएंगे उनके लिए भी वहां भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप में से जो कोई भी मेरे साथ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहेगा, उसमें कर सकते हैं और मैं आप लोगों को अपने साथ में बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा, डिटेलिंग का बात बताऊंगा जो कि आपको रनिंग को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि रनिंग डिटेलिंग का काम है। जितना डिटेल में जाइएगा उतना अच्छा परफॉर्म करिएगा। छोटी छोटी बातें से ही आपका रनिंग बनता है। अगर आप छोटी छोटी बात को अगर पकड़ लेते हो, कैच कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। लोग वहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं कि ऊपर ऊपर का तो सब चीज कर लेते हैं, पर जो अंदर की बातें हैं, जो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने आपको जूते के बारे में बताया कि कैसे आपको एक जूते को जब इस्तेमाल करो तो क्या बात का ध्यान देना है, ये सब बातें आदमी अनुभव से सीखता है और मैं आप लोगों को हर तरह से मदद करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत सारे इस टॉपिक में वीडियो देखे होंगे, पर इस तरह का बात, छोटी छोटी बात शायद आपको कहीं सुनने के लिए और जानने के लिए नहीं मिला होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे चैनल से कुछ आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस तरह का चीजों को समझ सकें और अपना रनिंग को इंप्रूव कर सकें। या तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।